सरस्वती हिंदी भाषा सोपान भाग 6 कक्षा 7वीं कक्षा। अभ्यास का महत्व। अभ्यास का प्रश्नोत्तर के बारे में आलोचना करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, वरदराज को देखकर गुरुजी निराश क्यों थे? उत्तर, गुरुजी के पास 5 साल रहते हुए भी वह कुछ भी न सीख सका, इसलिए वरदराज को देखकर गुरुजी निराश थे। प्रश्न ख, गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर वरदराज को कैसा अनुभव हुआ? उत्तर, गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर वरदराज को आंखों के सामने अंधेरा छा गया। प्रश्न ग, किस घटना ने वरदराज को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया? उत्तर, कुएं की पत्थर की जगह पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घड़ों को बार बार रखने से भी जगत पर गड्ढे भी पड़ गए हैं। यह घटना ने वरदराज को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न घ, आश्रम में लौटने के बाद वरदराज के स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर, आश्रम में लौटने के बाद वरदराज ने मौन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता था। दिन में भी एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता था। प्रश्न व, इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का फल अच्छा ही होता है, इसलिए हम हमेशा परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान भरिए। प्रश्न क, उन दिनों बालक देश में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। उत्तर, आश्रम। प्रश्न ख, वरदराज देश बालक था। उत्तर, मंद बुद्धि का। प्रश्न ग, वरदराज पानी पीने के लिए कुएं की देश पर गया। उत्तर, जगत। प्रश्न घ, वरदराज के स्वर में देश की दृढ़ता थी। उत्तर, आत्मविश्वास। प्रश्न व, वरदराज ने देश व देश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। उत्तर, लघु सिद्धांत कौमुदी व मध्य सिद्धांत कौमुदी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को सजाकर शुद्ध करके लिखिए। प्रश्न क, पूरी लगन में और परिश्रम से पढ़ूंगा। उत्तर, मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। प्रश्न ख, उसे दिखाई देने लगा अपना भविष्य अंधकारमय। उत्तर, उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। प्रश्न ग, पास रहते गुरुजी के हुए उसे गए थे 5 साल। उत्तर, गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे। प्रश्न घ, आश्रम सूर्यास्त होने से वह ही में पहले गया पहुंच। उत्तर, सूर्यास्त होने से पहले ही वो आश्रम में पहुंच गया। प्रश्न व, पाणिनि का संस्कृत में है व्याकरण प्रसिद्ध। उत्तर, संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है।
प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, अर्थ कुछ भी समझ में न आना। उत्तर, वरदराज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गले मिलना, अर्थ प्यार करना। वाक्य, माँ बच्चों को गले मिलाती है। ठौर ठिकाना न होना, अर्थ अता पता न होना। वाक्य, भिक्षुकों का ठौर ठिकाना नहीं होना। बिजली सी कौंध जाना, अर्थ कुछ समझ में न आना। वाक्य, राम के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। आंखें खोलना, अर्थ होश में आना या सावधान होना। वाक्य, वरदराज की आंखें खुल गई। दिल पिघल जाना, अर्थ हृदय परिवर्तन होना। वाक्य, वरदराज की परिवर्तन देखकर गुरुजी के दिल पिघल गया। प्रश्न नंबर 5, पढ़िए, समझिए और लिखिए। उपसर्ग किससे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर, जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, निर, दूर, अन, वि, प्र आदि। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न क, उपसर्ग को मिलाकर शब्द बनाइए। नीर युक्त अक्षर, निरक्षर। नीर युक्त आशा, निराशा। नीर युक्त आहार, निराहार। नीर युक्त अपराध, निरपराध। प्रश्न क, उपसर्गों को अलग करके शब्द लिखिए। निर्जन, नीर युक्त जन। निर्दोष, नीर युक्त दोष। निर्बल, नीर युक्त बल। निर्धन, नीर युक्त धन। प्रश्न ग, संज्ञा से विशेषण बनाइए। बेकारी, बेकार। उदासी, उदास। बीमारी, बीमार। उपयोगी, उपयोगो। मूर्खता, मूर्ख। कोमलता, कोमल। दृढ़ता, दृढ़। नम्रता, नम्र। उपयोगिता, उपयोगो। प्रश्न नंबर 6, सर्वनाम किससे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर, जो शब्द संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह, वे, हम, ये, यह, उन्होंने, आपने। सर्वनाम के कितने भेद हैं? उत्तर, सर्वनाम के 6 भेद हैं। धन्यवाद।